नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। प्रेस दिवस के अवसर पर सभी प्रेस बंधुओं को दैनिक भारत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दरभंगा में डीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जदुनाथ रेड्डी, जला रेड्डी, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं कई वरिष्ठ मीडिया प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन में सहयोग किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा के सभी कर्मठ पत्रकार बंधु कलम के सिपाही को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूं। आज के इस परिचर्चा में जो विषय वस्तु प्रेस की बदलती प्रकृति पर सभी पत्रकार बंधु ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस साल का थीम ऑफ द डे है, मतलब ये पूरे कंट्री में इसी थीम पर डिस्कशंस हो रहे हैं कि चेंजिंग नेचर क्या है। ऑब्वियसली जैसे सब लोगों ने कहा है, नेचर चेंज कर रहा है। नेचर इज नॉट अबाउट, बाकी आप लोगों ने उससे पकड़ा। ऑब्वियसली पत्रकारिता का कंटेंट ही है कि भाई ट्रांसपेरेंसी लाइए, सेफ्टी वॉल की तरह काम कर रहे हैं, सोशल डेमोक्रेसी है। चेंजिंग नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रही है। जैसे अभी अच्छा चीज आप लोगों ने पास किया, पता नहीं आप लोगों ने उसको देखा है। जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जिनका 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स होता था, उसको हम लोग ऐड देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको प्रोविजन नहीं था। अभी परसों कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जिनका भी मान लीजिए एन नंबर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से ऊपर फॉलो का आने वाले दिनों में, तो बिहार सरकार का जो ऐड है वो आपके चैनल पे आएगा और एक तरीके से सरकार जो है आपको प्रोत्साहन भी देगी कि आपके फॉलोअर्स है ना, सरकार की अच्छी चीजों को अपने पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश। बस यही अनुरोध करूंगा कि जब भी वो इम्पैनलमेंट हो, जो भी फॉलोअर्स का नंबर है जिनका अच्छा है उसमें इम्पैनल हो जाए। थैंक यू। शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित एसएसपी सर, ये पहला मौका है जबकि पत्रकारों से ये सुनने का मौका मिल रहा है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं और पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते हैं। और ये मेरा पहला बैठा है इस तरह के कार्यक्रम में, मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ और मुझे उपस्थित होकर के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूं मैं आपका विचार जान करके। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है और इसका महत्व हम प्रशासन के लोग बखूबी समझते हैं। प्रेस और पत्रकारिता का क्या महत्व है, प्रशासन से बेहतर नहीं समझ सकते। सरकार की योजनाओं के बारे में लोग तक पहुंचाना, लोग की समस्याओं को हम तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ये कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे पत्रकारों ने अभी जैसे कुछ बातों को लेकर के अपना जाहिर किया कि हमको ये समय नहीं मिल पाता है, बाइक नहीं मिल पाता। तो आपका पहचान हम प्रशासन के लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको ये ग्रुप में आया था कि सुबह राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, हम सोचे थे कि कुछ प्रोग्राम तो होता है हर जिला में, वो हमको बताते कि इसमें होगा, बट हमको सूचना नहीं मिला था। लास्ट मोमेंट में हम ऑफिस में बैठे तो मैसेज दिए कि तुरंत हम पब्लिक को छोड़ के आपसे मिलने के लिए आए। तो कुछ आपने बात जो कहा, जैसे अभी एक संजय जी बताया कि ऑफिस में कब मिलते हैं, बट एक जानते नहीं कि हम कितना घंटे काम करते हैं। तो मैं फैमिली से कम बात करता हूँ, पब्लिक से ज्यादा जनता की सेवा ही हमको लगता है कि कमी जितना डेडिकेटेड। मैं अपना अगर तारीफ करूंगा तो आपको हो सकता है कि अब ज्यादा अपना तारीफ कर रहा हो सकता है। आपको बैठता हूँ तुरंत छुट्टी देके भेजता हूँ। इवन हमारे इंस्पेक्टर आता है, जो पदाधिकारी आता है, तब भी हम उसको छुट्टी देके भेजते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बात है, आप कभी भी मैसेज कीजिए तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो आपको जो न्यूज मिला वो मिल जाता है, हम दिलवा देते हैं। तो हमेशा आप ही का संपर्क में रहता है। जनता का भी कोई एप्लीकेशन मेरा व्हाट्सएप में आता है, वो भी संबंधित कार्याध्यक्ष चाहता है। जैसा भी जकील अहमद जी बता रहे थे, कल उन्होंने इंफॉर्मेशन लेके आए थे, तब तक वो महिला से मिल चुके थे, तो मिलकर चले गए थे। उस व्हाट्सएप का जो कॉपी था एप्लीकेशन में दे दिया था थाना प्रभारी को,
बट बाद में ये जाने के बाद मैसेज आया कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका ऑलरेडी, तो एफआईआर उसमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था। तो इतना हम लोग अपडेट रहते हैं। सभी कर्मठ पत्रकारगण, कलम के सिपाही को मैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामना देना चाहूंगा। अभी आप लोगों ने इस परिचर्चा में जो विषय वस्तु है, प्रेस की बदलती प्रकृति, आप लोगों ने अपने विचार रखे। इस विषय वस्तु से अलग भी दरभंगा की पत्रकारिता को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या हम कल का दरभंगा देखना चाहते हैं और उसमें पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पे अपने अपनी राय रखी है। और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं इस विमर्श में, इस संवाद में, निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिला है और आगे भी हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। ये विचार विमर्श, ये संवाद कई बार नई दिशा खोलता है, कई बार हम जान पाते हैं, हम समझ पाते हैं समाज को और विकास के लिए नई रूपरेखा बनाने में। कुछ लोगों ने उसे प्रेशर वॉल्व के रूप में भी बताया कि हमें पता चल जाता है कि कहां हमें सबसे पहले उसको हैंडल करना है, टैकल करना है, समस्या क्या है, लोगों की सोच क्या है, तो हमें ये जानकारी भी मिलती है। आप देखेंगे कि ये जो प्रेस दिवस है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। हम लोगों का जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके साथ उनके द्वारा जो है इस तिथि को निर्धारित किया गया और संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। जैसा कि अभी विपिन जी बता रहे थे, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो तो सब नागरिकों को प्राप्त है, प्रेस के लिए कहीं ये अलग नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हमारे लोकतंत्र का आधार है, वो सबों के पास उपलब्ध है और प्रेस को भी उसी से शक्ति मिलती है कि हम अपने विचार रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए, समाज की, देश की, राज्य की जो समस्या है उसे उजागर करने के लिए और सकारात्मक विमर्श के माध्यम से हम भविष्य की भी नींव रखते हैं और उसके बारे में भी परिचर्चा करते हैं। अभी मुकेश जी ने जिस प्रकार से बताया और कई सारे लोगों ने बताया कि दरभंगा की पत्रकारिता की यात्रा में कई सारे विकास के पड़ाव में आप लोगों की भूमिका रही है। सारे पत्रकार बंधुओं को, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, स्क्रीन मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हो, और हमारे अफसरान, एसएसपी साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब और जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनको भी आज इस प्रेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं क्योंकि आज प्रेस दिवस है। प्रेस में दो शब्द मैं कहना चाहता हूं। आजादी के बाद से 1947 से जब लखनऊ से प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई और पत्रकारिता की शुरुआत हुई, तो जो लिखा जाने लगा, जो कहा जाने लगा, और 1990 तक, फिर 90 के दशक में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब स्ट्रीम मीडिया आया, टीवी मीडिया आया, डीडी के बाद जो आया, हम सब लोगों के सामने मौजूद है। मैं उसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अनुभव करना और सच को कबूल करना ये सबसे बड़ी मर्दानगी होती है। मैं डीएम साहब को बता दूं, जहाँ के वो हैं, मैं वहीं से पला बढ़ा जवान हुआ, बीपी हाई स्कूल से मैट्रिक किया, जीडी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल गया। मैं दरअसल पत्रकार हुई ही नहीं, मैं सूचना देता हूँ क्योंकि मैं जनरल मैनेजर के पोस्ट से रिटायर होने के बाद जब स्थिति को देखा तो मैंने ये मैच थामा था और यहाँ की गलियों गलियों में घूमा, साहब लोगों से मिलता हूँ, सवाल करता हूँ। और वो शहर, वो जिला भाग्यशाली होता है जहाँ यदुनाथ रेड्डी जैसा पुलिस ऑफिसर, राजीव सर जैसा डीएम और विकास सर जैसा एडीएम मौजूद हो। मैं इन लोगों के साथ काम किया हो, चाहे वो कॉमनल राइट रहा हो या फिर और भी सारे जो क्राइम्स होते हैं उनमें आमना सामना हुआ है। सर को मैंने मुड़िया में भी देखा, मैं साथ था। और मैं दाद देता हूँ विकास सर का कि वो धर्मांतरण वाली बात जो मुड़िया में चली थी, विकास सर, डीएम सर पहुंचे थे और उस सच को सामने लाने वाला वही था। एक जमीनी विवाद सीखता हूँ
और सीखना पूरी जिंदगी होता है, इसमें कोई शर्म नहीं होना चाहिए। और मीडिया की जो आज स्थिति हो गई है, मैं अपने शब्दों से नहीं कहूंगा, आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से व्हाट्सएप पे कोई चीज आता है और वो बड़े बड़े मीडिया घरानों में दिखाया जाता है, बाद में पता चलता है कि ये गलत खबर थी। तो हमें इससे बचना होगा, हमें अपने जिला को इससे बचाना होगा। और हम लोग सूचना ऐसा नहीं कि अपनी जनता को पहुंचाएं, हम अपने अफसरान को पहुंचाएं और सही चीज जो है उनके पास सामने भी रखें। जैसे थलवाड़ा में एक मर्डर होता है, एक महिला मर्डर कर देती है।